अपर डिवीजन सिविल कोर्ट क्लर्क का जो वैकेंसी निकला है उसका एग्जाम हुआ और रिजल्ट जारी हो गया। लेकिन गड़बड़ कहाँ है ये बताने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं कौशल कुमार, जो खुद एग्जाम दिए हैं और रिजल्ट में इनका बता रहा है रिजेक्ट। कारण क्या है ये बताएंगे, लेकिन सवाल बिहार सरकार से है कि क्या इस तरह से आप विकसित बिहार बनाएंगे? क्या आप नौकरी देना नहीं चाहते हैं? आप एक तरफ कहते हैं कि हम 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे, लेकिन क्या इस तरह से चलेगा? आखिर ये धांधली हो क्यों रहा है? सवाल बिहार सरकार से है कि इस तरह से हाथ पे हाथ धरकर बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। ये जो नौजवान है चुप बैठेंगे नहीं, लेकिन हुआ क्या है ये पहले समझ लीजिए। अभी बिहार में एक वैकेंसी आया था कुछ दिन पहले, लगभग साल भर हो गया, अपर डिवीज़न क्लर्क सिविल कोर्ट का। उसमें एग्ज़ाम हुआ, पीटी हुआ, पीटी निकला, मेंस हुआ, मेंस में बैठे, मेंस निकला। अब मेंस में क्या हुआ कि 30,000 बच्चों का रिजल्ट आया था, 30,000 बच्चे एग्ज़ाम दिए। 15,000 बच्चों को सिर्फ इसलिए बाहर कर दिया गया ये बोल के कि आप आइडेंटिफिकेशन मार्क्स छोड़े हैं अपने आंसर की में। मतलब कि कुछ उसमें बुकड़ के छोड़े हैं, या फिर जैसे लेटर लिखना था तो लेटर में आप क्या नाम लिख दिए हैं पटना, या फिर डेट डाल दिए हैं उसमें, वैसा करके और 15,000 बच्चों को छाड़ दिया। 30,000 बच्चे एग्ज़ाम दिए, 15,000 बच्चों को बाहर। बाकी 15,000 बच्चों में से 7,000 रिजल्ट दिया है। अब बताइए क्या चल रहा है? धांधली कहें इसको, क्या कहें? 15,000 बच्चों को ऐसे ही बाहर कर देना सिर्फ ये बोल के कि आइडेंटिफिकेशन मार्क्स छोड़े हैं आप। अब बताइए यहाँ दिन दहाड़े क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है सरकार से। वैकेंसी में मतलब कितना पद कितना फैसला? वैकेंसी था मात्र 2600 कुछ, लगभग 2600 कुछ वैकेंसी था। फॉर्म भराया था लगता है 2024 के आसपास, 2023 के आसपास। उसमें फिर पीटी का एग्ज़ाम हुआ, पीटी निकला। हम भी एक कैंडिडेट थे उसमें देने वाले, पीटी निकला। मेंस दिए, मेंस भी बहुत अच्छा गया था। मेंस रिटन एग्ज़ाम था, मेंस भी बहुत अच्छा गया, लग रहा था कि हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि जब आंसर देख रहे हैं रिजल्ट तो रिजेक्ट लिस्ट में पड़ा है। क्यों? आइडेंटिफिकेशन मार्क्स छोड़े हैं। हमको नहीं लगता कि हम कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स छोड़े हैं अपने आंसर की में। उसमें नोटिफिकेशन में क्या है, बहुत सारे बच्चे बोल भी रहे थे कि वहाँ जब एग्ज़ाम दे रहे थे तो ऊपर में लिखा हुआ था कि कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स नहीं छोड़ना था। तो भाई एक तो पहले कि इतना सारा दिया रहता है, उसमें कौन पढ़ता है उतना। दूसरा कि सिर्फ ये कह के कि आइडेंटिफिकेशन मार्क्स छोड़े हैं, 15,000 बच्चों को बाहर कर दिए। 15,000 बच्चे गलती करेंगे क्या कि आप कटकुट कर दिए, या फिर कोई नाम लिख दिए, या फिर ऐसा कि हम बाद में पैरवी कराएंगे? तो क्या होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि 15,000 बच्चों का बाहर क्यों किए हैं भाई? जिसको पैरवी करवाना होगा, कॉपी में रोल नंबर लिखा हुआ है, आंसर की नंबर लिखा हुआ है, कॉपी नंबर लिखा हुआ है, उससे पैरवी नहीं कराएगा। आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स से पैरवी होगा बोल के ये निकाला गया है कि आइडेंटिफिकेशन मार्क्स छोड़े हैं कि पैरवी करवा लेंगे आगे। भाई जब पैरवी करवाना होगा, कॉपी में कॉपी नंबर है ना, रोल नंबर है ना, उससे पैरवी करवाएगा आदमी। काहे करवाएगा आइडेंटिफिकेशन मार्क्स? उतना कॉपी में खोजेगा आइडेंटिफिकेशन मार्क्स कहाँ छोड़े हैं हम? तो ये सरासर हमको लग रहा है कि सरासर धांधली हुआ है। सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है और इसका रिजल्ट तक जारी हो गया और इंटरव्यू भी हो गया। अब आगे का प्रोसेस बढ़ रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। बच्चे लोग कोर्ट भी जा रहे हैं, केस भी हुआ है, लेकिन देखिए क्या होता है। आपका खुद का रिजल्ट का क्या हुआ? मेरा खुद का रिजल्ट पड़ा हुआ है रिजेक्ट लिस्ट में, ये बोल के कि आइडेंटिफिकेशन मार्क्स छोड़े हैं। और हमको लग रहा था कि अच्छा 40 गया कट ऑफ इसका, क्योंकि 30,000 बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं, उसमें से 15,000 को बाहर कर देंगे आप। 7,000 रिजल्ट दिए हैं तो सिर्फ 15,000 में से बच्चों में कंपटीशन है, 7,000 का रिजल्ट ही देना है। तो कितना कट ऑफ जाएगा? 40 कट ऑफ गया है। मेरा लग रहा था कि जैसे 60-65 आएगा, पहले से हम मन बना के बैठे थे कि हो जाएगा, लेकिन रिजेक्ट लिस्ट में है आंसर, नहीं रिजल्ट। तैयारी कब से कर रहे थे? देखिए इसमें बच्चों का पूरा बच्चों का नुकसान है। 3 साल लगभग तैयारी करो, एक ही एग्ज़ाम का 3 साल से तैयारी करो, फिर वैकेंसी अगला कब आएगा पता नहीं। एग्ज़ाम हुआ, धांधली हुआ, पैसा दे के हो गया, बाहर या निकाल दिया, 15,000 बच्चों को बाहर कर दिया। अब फिर से अगला वैकेंसी का वेट करो, फिर वैकेंसी आएगा, फिर से 3 साल प्रोसेस चलेगा। इतना लंबा टाइम लगता है। और फिर भी जब ऐसा होता है ना तब सच में मन दुखता है, फिर सरकार से भी मन दुखता है। और क्या बोले हम इस पर।